अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक सीएस एंड आईटी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूछा कि एमएस वर्ड के अंदर हम किस तरह से जो हमारे पास टेबल ऑफ़ कंटेंट्स हैं, वो हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो और उसके अलावा जो हेडिंग है, हम उसको किस तरह से सेट करते हैं। तो मैं आज आपको उसके साथ-साथ थोड़ा-सा एमएस वर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन भी सारा-सा दे देता हूँ और वो भी बता दूँगा कि हम किस तरह से उसके टेबल ऑफ़ कंटेंट्स को, ऑटो रेफ़रेंस को किस तरह से सेट करते हैं और किस तरह से हेडिंग बनाई जाती हैं। उसके अलावा उसने ये पूछा कि जी हम उसके अंदर चार्ट्स और ग्राफ्स को जो है वो किस तरह से सेट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, उनको टेबल ऑफ़ कंटेंट्स जो हैं वो बाद दफ़ा मैनुअल बना रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो उन्होंने ये पूछा कि हम जो ऑटो हमारे पास जो टेबल ऑफ़ कंटेंट्स जनरेट होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा कि हमने वो उसको किस तरह से जनरेट करना है। तो उससे पहले जो है मैं आपको इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड होता क्या है बेसिकली? तो एमएस वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस फ़ैमिली का एक मेंबर है, जिसके अंदर हम जो है कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, कोई लेटर्स बनाते हैं, कोई नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं या आप कोई थीसिस वगैरह राइट करते हैं, कोई आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके अंदर करनी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें आप लोग राइट करते होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप एमएस वर्ड के अंदर करते होते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर स्किलफुल होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जब आप डॉक्यूमेंटेशन बना रहे होते हैं या आप किसी ऑफ़िस के अंदर काम कर रहे होते हैं, आपने कोई ऑफ़िशियल लेटर बनाने होते हैं, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी हाउ नाउ जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा मैं आपको साथ-साथ इसके बारे में आज आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। तो ये मेरे पास एक एमएस वर्ड का इंटरफ़ेस आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा वाइट एरिया जो है ये नज़र आ रहा है आपको। इसको हम कहते हैं ये आपके पास एज़ अ डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता होता है। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट की जो है वो राइटिंग यहाँ पे स्टार्ट करते होते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो उसकी टॉप के ऊपर जो है एक लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे होम लिखा हुआ है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस हैं। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये इसकी मेन्यू बार कहलाती है। जिस तरह आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे कोई मेन्यू लेते हैं और वहाँ से चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, तो इसी तरह से आप जिस मेन्यू को यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। डिफरेंट जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे काम मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कोई मेन्यू होता है, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स राइट किए हुए होते हैं, तो यहाँ पे हर मेन्यू के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये पहली जो बार आपके पास यहाँ पे होती है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एज़ अ जो है वो मेन्यू बार कहलाती है। आप जिस मेन्यू को यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे और बार जो है ये जैसे यहाँ पे ओपन हो रही है आपके सामने, यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जो है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एज़ अ फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाती होती है। फॉर्मेटिंग से क्या मुराद होता है जब आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो आपने बाज़ दफ़ा अपनी उस डॉक्यूमेंट की अपने हिसाब से सेटिंग करनी होती है। आपने उसको अपने हिसाब से उसकी हेडिंग्स को सेट करते हैं, आप उसके पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं या आपने उसके अंदर कोई पिक्चर लगानी होती है। तो बहुत सारी और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप उसके अंदर आपने सेट करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो है यहाँ पे सारी फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर होती हैं। आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी हम जो है वो मूव करते हैं दूसरे चीज़ों की तरफ और वन बाय वन जो है वो इन मेन्यूज़ को भी डिस्कस करते जाएँगे कि हमारे पास कौन-सी ऑप्शन जो है वो किस जगह के ऊपर होती है। ये भी सारी चीज़ जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जितनी आज चीज़ें हो सकती हैं ऐसी चीज़ वो हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें राइट की हुई हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर सिक्योरिटी है, कुछ मैंने राइटिंग यहाँ पे की हुई हैं। तो सबसे पहले जब आपने कोई टेबल ऑफ़ कंटेंट्स जनरेट करने होते हैं, तो ऑटो टेबल ऑफ़ कंटेंट्स तब जनरेट होते हैं जब आप इसकी हेडिंग जो है वो भी उसी हिसाब से ऑटो करते हैं। आप इसी के ऑप्शंस के अंदर जाके आप इसकी हेडिंग खुद सेट करते हैं, तो उसके बाद ऑटो जो है वो आपके पास टेबल ऑफ़ कंटेंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी है, ठीक है? तो मैं साथ-साथ यहाँ पे मैंने इसकी सेटिंग नहीं की हुई, मैं साथ-साथ इसकी सेटिंग भी करता जाऊँगा और आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी देता जाऊँगा। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसकी जो है वो कोई सेटिंग करूँ, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ जी ये मेरे पास एज अ हेडिंग 1 है। देखें जैसे मैं कर्सर हेडिंग 1 के ऊपर लेके गया हूँ तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो उसकी वजह ये है कि हेडिंग 1 की यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग मौजूद है। मैं इसकी सेटिंग खुद से भी चेंज कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है राइट क्लिक करता हूँ और उसको यहाँ पे मॉडिफ़ाई कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे मॉडिफ़ाई करता हूँ तो ये मेरे पास हेडिंग 1 है। यहाँ पे मैं उसका कलर दे सकता हूँ जी, मुझे कलर उसका फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक चाहिए। यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टाइम्स न्यू रोमन चाहिए। इसका साइज़ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 18 चाहिए। उसके अलावा ये मुझे बोल्ड चाहिए, मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। तो ये मैंने इसकी यहाँ पे एज अ सेटिंग कर दी है। और उससे यहाँ पे ये लेफ़्ट जस्टिफाई है, ये सेंटर है आपके पास, ये राइट जस्टिफाई है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है मज़ीद थोड़ी, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह भी आगे पीछे थोड़ी सी सेटिंग अपने हिसाब से इसको कर सकते होते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसकी यहाँ पे लेते हैं कि ये हमारे पास एज अ सिक्योरिटी है। इसके अलावा कुछ ऑटोमेटिकली आपने इसको अपडेट करना है ताकि बाद में आप जितना भी काम करते रहें, साथ साथ आपकी जो ये हेडिंग्स हैं वो बाद में सेट करना चाहें तो उसी हिसाब से ये आपके पास सेट होती रहें एक दफ़ा जब आप उसका फॉर्मेट सेट कर लेते होते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे आपके पास नंबर्स का कुछ चीज़ें और भी हैं, बॉर्डर हैं, नंबर हैं, पैराग्राफ है, सेटिंग भी है। जैसे आप नंबरिंग पे जाते हैं तो आप कहते हैं जी इसकी नंबरिंग जो है वो मैं इस तरह से करता हूँ कि मेरे पास इस तरह से नंबर हो। आप यहाँ से भी जाके इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसको सेट करने के बाद ओके करते हैं तो आपके पास जैसे यहाँ पे मैंने सेट किया, क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे मेरे पास इसकी सेटिंग हो गई है। ठीक है, तो मैं अगर इसके नंबर यहाँ पे देना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। मेरे पास नंबर है, यहाँ पे नंबरिंग है, तो मेरे पास जैसे ये 1 है मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास देखें कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है यहाँ पे मेरे पास 1 आ रहा है। ठीक है जी। तो उसके अलावा यहाँ पे जैसे आपके पास ये राइटिंग की हुई है, इसी तरह से आप इसको सेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये लाइंस जो है ये आगे पीछे हैं, आप यहाँ पे जाकर इसको बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो उसके बावजूद भी जो है ये सेटिंग नहीं होती। तो आप इसको फिर क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे और आपके पास यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन है, आप इसको यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई का ऑप्शन लेंगे तो ये इसके लाइन जो हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाएंगी। इसी तरह से आप इसका यहाँ पे स्टाइल भी ले सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसका साइज़ को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते होते हैं। तो इस तरह से आप इसको जैसे आपने इसका जो है वो अंडरलाइन करना है तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे यू आपको नज़र आ रहा है उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आपने इसको बोल्ड करना है तो आपके पास यहाँ पे बी मौजूद है, आप इसको यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से आपकी यहाँ पे सेटिंग हो जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये आपके पास कंप्यूटर सिक्योरिटी है, पहले थी आपके पास, उसके बाद ये आपके पास एक और हेडिंग आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास हेडिंग जो है ये आपके पास एज अ हेडिंग 2 है आपके पास, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी की ही एक सब हेडिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप इसको यहाँ पे जाते हैं और इसको यहाँ पे जाके मॉडिफ़ाई करते हैं। मॉडिफ़ाई करने के बाद आप इसका साइज़ जो है वो इतना दे देते हैं और आप इसको यहाँ पे जो है वो सेट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और देखें यहाँ पे मेरे पास इसकी नंबरिंग जो है वो जब मॉडिफ़ाई करता हूँ तो मैं इसका फॉर्मेट जो है नंबरिंग का यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो मेरे पास जैसे ये 1.1 है, ठीक है, तो इसी तरह से ये मेरे पास इसकी यहाँ से सेटिंग हो जाएगी। आप इसको यहाँ से सेट करते हैं या और ऑप्शंस भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप जैसे यहाँ पे आप स्टार्ट में जाते हैं आपके पास इधर भी ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद होती हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हेडिंग के ऑप्शंस हैं, जैसे ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर सिक्योरिटी है तो हमारे पास यहाँ पे ये अटैक्स जो हैं वो 1.1 है, ये मेजर आपके पास है। उसके बाद ये आपके पास जो है सेकंड जो है वो आपके पास यहाँ पे हेडिंग आ जाती है। उसके अलावा आपके पास जैसे ये है तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि मेरे पास ये जो है ये अटैक की ही जो है वो एक सब हेडिंग है। तो इसको फिर मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे है, मैं इसको थर्ड हेडिंग मेरी कहलाएगी, मैं इसको मॉडिफ़ाई कर दूँगा। मैं इसका कलर जो है यहाँ पे जैसे मैंने पहले किया था इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जो है टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, तो ये मेरी यहाँ पे सेटिंग, इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें इसकी जो सेटिंग है यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज नहीं हुआ, फिर चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे
टाइम्स न्यू रोमन है तो हमारे पास ये ओके हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया, मैंने थर्ड पे क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गई है, थर्ड है। तो इस तरह मैं इसकी भी यहाँ पे सेटिंग कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे जस्टिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कंप्यूटर सिक्योरिटी मेरे पास नंबर 1 है, इसका मतलब है ये पहली मेरे पास हेडिंग है। उसके बाद अटैक्स जो है ये कंप्यूटर सिक्योरिटी की हेडिंग है। फिर अटैक्स की हेडिंग जो है वो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक है, ये आपके पास यहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग, ये 1 है, ये 1.1 है, इसका मतलब है ये कंप्यूटर सिक्योरिटी की है। ये 1.1.1 है, तो इसका मतलब है कि ये डेनियल ऑफ सर्विस अटैक जो है ये इसकी सब हेडिंग है। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। मज़ीद जो है अगर हम आगे जैसे फॉर एग्जांपल जाते हैं, कोई और हम सेटिंग करते हैं यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है साइबर, ठीक है। मैं इसको साइबर सिक्योरिटी कर देता हूँ। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरी दूसरी हेडिंग है, तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं हेडिंग यहाँ पे 1 पे क्लिक करता हूँ, तो देखें ऑटोमेटिकली ये जैसे मेरे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी 1 थी और ये साइबर सिक्योरिटी जो है ये मेरे पास 2 है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी राइट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ भी राइट कर दिया, मैं एंटर कर देता हूँ। अब मैं इसकी एक सब हेडिंग बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं सिक्योरिटी को जो है वो साइबर सिक्योरिटी की एक जो है वो सब हेडिंग बना देता हूँ। तो ये पहली हेडिंग है, तो ये मेरे पास सिक्योरिटी जो है वो कौन सी हेडिंग होगी, दूसरी हेडिंग होगी। यहाँ पे देखें तो ये दूसरी 2.1, इसका मतलब है ये साइबर सिक्योरिटी की ही यहाँ पे हेडिंग है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे भी जो है कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसी तरह से आपके पास जितनी भी यहाँ पे हेडिंग्स हैं, हेडिंग 3 है, 4 है, तो अप टू सो ऑन आप यहाँ पे इसी तरह से हेडिंग सेट करते जाएंगे। तो जैसे आपने अभी देखा था, तो हमने जस्ट पहली दफ़ा जो है वो हमने इसको जस्ट हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी को यहाँ पे देखा था, अटैक्स को या डेनियल ऑफ सर्विस को हमने जब जस्ट फर्स्ट टाइम जो है हमने इसको मॉडिफाई किया। हेडिंग 1 जब फर्स्ट टाइम हम देने लगेंगे इसको मॉडिफाई करेंगे। अटैक्स हैं, फर्स्ट टाइम हमने इसको हेडिंग 2 थी, इसको मॉडिफाई किया। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी जो है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक जो है थर्ड हमारे पास हेडिंग थी, हमने जस्ट इसको एक दफ़ा ही मॉडिफाई किया है। तो इसका मतलब है कि आपको ये बार बार मॉडिफाई करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आप जब एक दफ़ा यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं तो ये जो आपके पास हेडिंग्स जो है वो साथ साथ बाद में आपके पास यहाँ पे परमानेंटली जो है वो सेट होती जाती हैं। अब जस्ट आपने फिर क्या करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी लिखी, जस्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया और हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक कर दिया। इसी तरह सिक्योरिटी जो थी मेरे पास उसकी सब हेडिंग थी, वो जस्ट मैंने यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी लिखा, तो मैंने हेडिंग 2 के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास ऐसा जो है वो हेडिंग 2 ऑटोमेटिकली सेट हो गई। इसी तरह जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विस को जो है, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मेरे पास हेडिंग 3 है, तो जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सर्विस को क्लिक किया और उसके बाद मैंने जस्ट यहाँ पे हेडिंग 3 को क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखें मेरे पास सर्विस। अब मुझे दोबारा हेडिंग 3 को मॉडिफाई करने की जरूरत पेश नहीं है। मैंने जस्ट सिंपली क्या किया, सर्विस यहाँ पे लिखा है और इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं जो मर्जी लिखूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखें फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी 2 है, 2.1 इसका मतलब है साइबर सिक्योरिटी की ये हेडिंग है। 2.1.1 इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी के अंदर जो है एक और सब हेडिंग यहाँ पे मौजूद है। तो अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। तो अब सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मैं साइबर सिक्योरिटी की दूसरी हेडिंग बनाना चाहता हूँ, और समझ आई कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे लिखा, अब मैं सिक्योरिटी प्रोटेक्शन यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, साइबर सिक्योरिटी की दूसरी हेडिंग, जैसे ये 2.1 है सिक्योरिटी, तो इसकी प्रोटेक्शन मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये साइबर सिक्योरिटी है, ये इसकी सब हेडिंग है 2.1 और ये सिक्योरिटी की फिर एक हेडिंग है, सब हेडिंग है 2.1.1।
तो ये थर्ड हेडिंग है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। फिर हमारे पास यहाँ पे सेकंड हेडिंग है जो कि साइबर सिक्योरिटी की जो है ये है फिर 2.2। इसी तरह फिर जब हम सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की हेडिंग्स देंगे यहाँ पे सब हेडिंग्स आएंगी, जैसे यहाँ पे मेरे पास है अब जैसे यहाँ पे मेरे पास है प्रोटेक्शन, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की इसकी सब हेडिंग बनाता हूँ यहाँ पे थर्ड। तो यहाँ पे देखें 2.1.2.2.1 इसका मतलब है 2, ये इसका 2 है, ये 2 वाला जो है वो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का है, 0.1 जो है ये इसकी थर्ड सब हेडिंग है। तो इसका मतलब है 2.2.1 दूसरी हेडिंग का पार्ट जो है यहाँ पे 0.1 आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट होगा आप सिंपली जो है वो इसी तरह से उसकी हेडिंग बनाते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि आपकी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो तब जनरेट होंगे जब आप इस तरह से उसकी हेडिंग्स को सेट करेंगे। जब आप उसकी हेडिंग्स को इस तरह से अगर सेट नहीं करते तो आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो जनरेट नहीं होंगे। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे नंबर भी दे देता हूँ, ये मैं आपको किसी और लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि इसको किस तरह से नंबर देने हैं। पेज नंबर अभी फ़िलहाल मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास यहाँ पे ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे बता दिया है, किसी और लेक्चर में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं वो जनरेट करना चाहता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट के लिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आप देखते हैं कि उसकी नंबरिंग होती है कि जी कौन सा जो, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी अभी तो हमने सिर्फ एक ही पेज बनाया है। जब आपके पास कोई लेंथी डॉक्यूमेंट होता है उसमें ये होता है कि आपका कौन सा पेज जो है वो किस जगह के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए तो यहाँ पे मैं फिर क्या करता हूँ, यहाँ पे देखें मेन्यू बार के ऊपर जस्ट सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंसेस, ठीक है। आपने रेफरेंसेस के ऊपर जाना है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स की, आपने सिंपली यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसके डिफरेंट किस्म के स्टाइल जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। आप कोई सा भी स्टाइल यहाँ पे जो है ये स्टाइल ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, या कोई सा भी स्टाइल जो है वो आप अपनी मर्जी से इसको यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये दूसरा सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे जाके सिंपली क्लिक कर देता हूँ। देखें जैसे मैंने इसको सिंपली क्लिक किया टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो गए हैं। मैंने ये जनरेट नहीं किए, कोई मैनुअली मैंने इसको नहीं बनाया। तो यहाँ पे देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर कंप्यूटर सिक्योरिटी यहाँ पे बाहर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये हमारे पास एज अ फर्स्ट हेडिंग है। 1.1 अटैक्स ये इसकी हेडिंग है, 1.1.1 जो है वो इसकी है। फिर इसी तरह से जैसे यहाँ पे देखें 2 है साइबर सिक्योरिटी ये इसकी हेडिंग है। फिर सर्विसेज जो है वो इसकी है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर एक प्रॉपर वे के अंदर आपके पास, जैसे आप बुक्स के अंदर कोई प्रॉपर किसी चैप्टर के अंदर जाते हैं तो आप डायरेक्टली उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, आपके सामने उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरह से आप इसके डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने क्या करना है, फिर आपको बता रेफरेंसेस में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे कोई सा स्टाइल भी आप यहाँ पे ले लेते हैं, आप उसको जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये टेबल ऑफ कंटेंट्स तब जनरेट होंगे जब आप इनकी हेडिंग्स को जो है वो सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, जो वे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये था आज हमारी हेडिंग्स को सेट करने का तरीका और टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं ऑटो आपने किस तरह से जनरेट करने हैं। तो इस तरह से आपको ये बार बार मैनुअल जो है वो जनरेट नहीं करने पड़ते। बाद दफ़ा जैसे आपको चेंज करते हैं तो आप इसको दोबारा जाके अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर कोई और डाटा ऐड किया है, आप दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाते हैं और आप इसको यहाँ पे जैसे अपडेट टेबल भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो यहाँ पे अपडेट भी हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और आपने फीडबैक भी देना है इसका।